हेलो फ्रेंड। तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज ये मेरा न्यूमेरिकल 4 है, ठीक है, जो कि मेरा एसपीएम में पूछे जाने वाले जो न्यूमेरिकल है उसका आखिरी पार्ट है। तो इस न्यूमेरिकल में आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे एसपीआई और सीपीआई, यानी कि शेड्यूल पर इंडेक्स और कास्ट पर इंडेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो है क्वेश्चन दिया हुआ है रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यू आर मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट विच इन 6 मंथ ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, यानी कि हम लोग एक प्रोजेक्ट पर 6 महीने से कार्य कर रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक, तो यू आर नाउ रिव्यू, तो अब हमको एक रिव्यू देना है उस प्रोजेक्ट पर, या स्टेटस बताना है कि यू हैव फाउंड दैट प्रोजेक्ट इज बिहाइंड द शेड्यूल। ठीक है, तो अब हम लोग को बताना है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बिहाइंड शेड्यूल है, ठीक है, या ओवर बजट है। तो ये हमको बताना है। तो इसमें हमको दिया क्या है, कह रहा है कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी ए, ठीक, इज 2 लाख रुपए एंड एक्टिविटी बी इज 1 लाख रुपए। ठीक, यानी कि इसमें 2 एक्टिविटियां हो रही हैं, ए और बी। तो उसमें ए जो है 2 लाख ले रहा है और बी क्या है 1 लाख ले रहा है। ठीक, और जो प्लान वैल्यू है ऑफ दिस एक्टिविटी, यानी कि जो हमारे एक्टिविटी ए पर प्लान वैल्यू है वो लग रहा है 1,80,000 और बी जो है एक्टिविटी पर 80,000 लग रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि जो एक्टिविटी ए है वो 100% कंप्लीट हो जा रहा है, यानी और एक्टिविटी बी है वो 75% कंप्लीट हो रहा है। तो हमको कैलकुलेट करना है सीपीआई एंड एसपीआई। ठीक, तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सीपीआई का फार्मूला लिख लेते हैं। तो एस पी आई इक्वल टू होता है हमारा इर्न वैल्यू अपान प्लान वैल्यू, और सी पी आई इक्वल टू होता है इर्न वैल्यू अपान एक्चुअल कास्ट या एक्चुअल वैल्यू। ठीक, तो ये हमारे 2 डिफिनेशन है, इन्हीं के बेस पे हम लोग सोल्यूशन लेंगे। ठीक, तो अब समझिए कि हमारे पास 2 एक्टिविटी है। तो एक एक्टिविटी ये लिख देते हैं, एक एक्टिविटी बी। 2 एक्टिविटी में काम हो रहा है, एक एक्टिविटी 100% कर रहा है, एक एक्टिविटी 75%। तो अब देखिए जिसमें हमारा एक्चुअल वैल्यू है वो हमारा है कितना है, एक्चुअल वैल्यू 2 लाख रुपए। ठीक, तो एक्चुअल वैल्यू 2 लाख रुपए। ठीक, और इसमें जो हमारा प्लान वैल्यू है, यहाँ पर जो प्लान वैल्यू है ए के लिए 1,80,000 है, 1,80,000। ठीक, और प्लान बी के लिए अब हम लोग लिखेंगे एक्चुअल वैल्यू और पी बी। तो प्लान बी के लिए एक्चुअल वैल्यू 1 लाख है और हमारा जो ये प्लान वैल्यू है वो 80,000 है। तो पहले हम लोग 1 लाख लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग 80,000 लिख लेते हैं। तो ये हमने एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी का, ठीक है, एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी का ए सी और पी वी वैल्यू को लिख लिया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल लिखते हैं कि टोटल कंप्लीट होने में कितना लग रहा है। ठीक, टोटल ए सी इक्वल टू कितना है, 2 लाख ये है, 1 लाख ये, तो ये हो जाएगा हमारा 3 लाख। ठीक, और टोटल पी वी इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा 26। ठीक है, 26,40 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए ये जो है ये हमारा 100% कंप्लीट हो रहा है और ये हमारा 75% कंप्लीट हो रहा है। ठीक, तो हमको ईवी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है पीवी मल्टीप्लिकेशन परसेंट, कि कितना परसेंट हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो ये हमारा ईवी का कम कैलकुलेट करने के लिए, तो अब हम लोग पहले एक्टिविटी ए को निकालेंगे फिर एक्टिविटी बी को निकालेंगे कि ईवी कितना कैलकुलेट हो रहा है दोनों में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो ईवी इक्वल टू है, यानी कि एक्टिविटी ए के लिए, ठीक, एक्टिविटी ए के लिए हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारा फार्मूला है ईवी, ठीक, यानी कि ईवी इक्वल टू पी बी मल्टीप्लिकेशन परसेंट कंप्लीट। ठीक, ये हमारा फार्मूला है। तो इसमें पी वी का वैल्यू हमारा क्या है, टोटल जो
ए में है, तो वो है हमारा 1,80,000, ठीक, गुणे अब हमारा कितना परसेंट कंप्लीट हुआ था उसमें 100%, तो 100%, ठीक। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो EV इक्वल टू आएगा हमारा 1840, ठीक। तो अब इसी प्रकार हम लोग एक्टिविटी बी के लिए भी कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो EV इक्वल टू हो जाएगा PV मल्टीप्लिकेशन परसेंट कंप्लीट, ये हमारा फार्मूला है, ठीक। तो इसमें हो जाएगा EV इक्वल टू PV, हमारा इसमें जो एक्टिविटी था उसमें 80,000 है, ठीक, प्लांट वैल्यू 80,000 था, मल्टीप्लिकेशन कितना परसेंट कंप्लीट हुआ था एक्टिविटी बी में 75, तो हम लोग यहाँ पर 75, अब इंटू 00 यहाँ से कट जाएगा, तो फिर इसको जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 60,000 आएगा आंसर, ठीक। तो अब ये तो हमारा प्लान ए और प्लान बी के लिए जो एक्टिविटी है उनका अर्न वैल्यू आ गया, तो अब हम लोग उसका टोटल निकालते हैं, फिर टोटल EV आएगा हमारा 18,000 प्लस 7,000 इक्वल टू आएगा EV, जो टोटल EV है वो आएगा 2440, ठीक। तो अब हम लोग ये तो हमारा अब EV आ गया, ठीक। तो अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे अपना SPI, तो SPI EV इक्वल टू क्या है, EV इक्वल टू PV, तो EV हमारा क्या आ गया है 240000 अपान, अब PV हमारा क्या था फर्स्ट के लिए जो हमने PV कैलकुलेट कर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल PV हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ठीक, 26,000, और टोटल हमने EV क्या कैलकुलेट किया 24,000, तो अब हम लोग टोटल यहाँ पे जो हमारा PV है उसको हम लोग लिख लेते हैं 26,000, तो ये जो 4 जीरो हैं कट जाएंगे और ये इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.9, तो इसी प्रकार हम लोग CPI जब निकालेंगे तो वो होता है EV अपान AC, ठीक। तो अब इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो ये होता है 24 लाख, यानी कि 2,40,000, फिर इसका जो हमारा AC का वैल्यू है, ठीक, वो है 30, यानी कि 3 लाख, ठीक। तो अब हमारा AC 3 लाख कैसे है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हमारा टोटल है 3 लाख है, ठीक, तो हमने यहाँ पर रख लिया। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे 2 3 4, 1 2 3 4, तो अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.8, तो ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से, ठीक। तो ये जो हमारा क्या है, ये वाला जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा बिहाइंड शेड्यूल है, ठीक, बिहाइंड शेड्यूल है, बिहाइंड शेड्यूल है, और ये जो है ये हमारा ओवर बजट है। तो हमने यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन पूछा था कि ओवर बजट प्रोजेक्ट है कि शेड्यूल बिहाइंड शेड्यूल है, उसको भी हमने बता दिया, ठीक। SPI को भी कैलकुलेट कर लिया, CPI को भी कैलकुलेट कर लिया। तो यदि वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, जिससे मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।